हेलो एवरीवन, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 20 जनवरी 2023 से जुड़ी समसामयिक घटनाएं व इससे रिलेटेड स्टैटिक जीएस के सभी फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह श्रृंखला 1 जनवरी 2023 से कंटिन्यू चल रही है। इस श्रृंखला का प्रतिदिन का जो सेशन होता है वह 15 से 20 मिनट का होता है, जिसमें हम प्रतिदिन की होने वाली सभी करंट अफेयर्स की घटनाएं व उनसे जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक जीएस के फैक्ट्स हैं उनको कवर अप करते हैं। तो आप इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 15 से 20 मिनट ज़्यादा नहीं होता है और 15 से 20 मिनट में आप अपडेट हो जाते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है और स्टैटिक जीएस में काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलता है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको इस श्रृंखला का लाभ आपके एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम रिजल्ट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जो साथी इसको जनवरी से फॉलो किए हुए हैं उनको इसका लाभ नज़र आ भी रहा होगा। तो अभी हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं 20 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड स्टैटिक जीएस। पहला पॉइंट है वरुण 2023। वरुण 2023 एक नौसैन्य अभ्यास है। यह भारत और फ्रांस के मध्य शुरू हुआ है। वरुण 2023 भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन वर्ष 2023 में हिंद महासागर में किया जा रहा है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, चाहे वह पीसीएस स्तर का एग्ज़ाम हो या फिर वनडे लेवल एग्ज़ाम, कि वरुण 2023 सैन्य अभ्यास के बारे में निम्न बिंदुओं पर चर्चा करें। पहला, यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैन्य अभ्यास है। दूसरा, इसका आयोजन वर्ष 2023 में हिंद महासागर में हुआ है। तो दोनों ही कथन आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आप अगर कथन वाइज प्रश्न भी आता है तो वह सॉल्व कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे फ्रांस का जिक्र हुआ है तो फ्रांस की राजधानी क्या है पता होना चाहिए। छोटे एग्ज़ाम जो जीडी या पुलिस वाले होते हैं उसमें राजधानी पूछ लेता है। तो फ्रांस की राजधानी है आपकी पेरिस। पेरिस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक पॉइंट आया होगा कि पेरिस में ही मुख्यालय है आपका यूनेस्को का। यूनेस्को का मुख्यालय है आपका पेरिस में। और कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ओईसीडी। ओईसीडी की सीईओ बनी थी आपकी क्लेयर लोम्बार्डी। तो ओईसीडी का मुख्यालय भी कहाँ पे है? पेरिस में है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस में मुख्यालय है आपका यूनेस्को व ओईसीडी का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चक्रवात वन। चक्रवात वन इसलिए कि पहली बार इसका सैन्य अभ्यास है और इसका पहली बार आयोजन हो रहा है। किन दो कंट्री के बीच? भारत और मिस्र के बीच। भारत और मिस्र के बीच पहला सैन्य अभ्यास का आयोजन हो रहा है, जिसका नाम है चक्रवात फर्स्ट। इसका आयोजन हो रहा है बेसिकली उदयपुर में, और उदयपुर पड़ता है आपका राजस्थान में। तो चक्रवात प्रथम एक सैन्य अभ्यास है जिसका पहली बार आयोजन उदयपुर में भारत और मिस्र के बीच हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ो प्रदेश योजना। पढ़ो प्रदेश योजना बेसिकली अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही थी और यह योजना केनरा बैंक से सहायता प्राप्त थी। मतलब इसको जो रन कर रहा था वह केनरा बैंक की मदद से यह चल रही थी। अभी क्या है, इसको जो है बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो चर्चा में बनी हुई है। पता होना चाहिए कि पढ़ो प्रदेश योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? अल्पसंख्यक मंत्रालय से संबंधित है। और यह जो योजना चल रही थी वह केनरा बैंक की मदद से चल रही थी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है भारत जोड़ो यात्रा। देखो, एक एग्ज़ाम हुआ था अभी आयुर्वेद वाला यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग से।
तो उसमें मैंने एक प्रश्न देखा था, क्योंकि मैं एनालिसिस करता रहता हूँ एग्ज़ाम के। तो उसमें एक प्रश्न था कि भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कहाँ से शुरू हुआ है, किस स्थान से शुरू हुआ है। तो जिनको पता होगा, जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे होंगे या फिर करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, तो उन्होंने लगा दिया होगा कि यह कन्याकुमारी से शुरू हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न कहीं से ही पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो मुख्य टॉपिक है उनसे ही आए, कुछ अलग जो चर्चा में है उनसे ही प्रश्न बन जाते हैं। हालांकि मैंने भारत जोड़ो यात्रा आपको सितंबर के करंट अफेयर्स में भी बताया हुआ है, लेकिन अभी एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि अभी यह भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है और यह जो है पंजाब में करंटली इस टाइम है। तो पंजाब में जब ये भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हो रहा है, तो वहाँ पे एक सांसद हैं जिनका नाम है संतोष चौधरी। यह जो है यात्रा के दौरान इनका हार्ट अटैक हो गया इनको और निधन हो गया है। तो आज हम भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई है 7 सितंबर 2022 को। स्थान का नाम पता होना चाहिए, कन्याकुमारी से शुरू हुई है। यह 12 राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। कहाँ से शुरू हुई है? कन्याकुमारी से शुरू हुई है और 12 राज्यों से होते हुए यह जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। यह एक पैदल यात्रा है और इसका पर्पज है कि भारत को एकजुट मजबूत बनाना। भारत की जो राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति है उसको एकजुट रूप से मजबूत करना इस भारत जोड़ो यात्रा का पर्पज है। और चर्चा में एक बार फिर इसलिए है क्योंकि यह 12 राज्यों से होकर जाएगी। तो उसमें एक राज्य पड़ा है पंजाब, और पंजाब में इस यात्रा के दौरान वहाँ के जो सांसद हैं जालंधर से संतोष चौधरी, उनका इस यात्रा के दौरान हार्ट अटैक पड़ने से निधन हो गया है। तो भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? कन्याकुमारी से शुरू हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी देशों के विदेश मंत्रियों को संबोधित किया है। नेक्स्ट है बियाकॉम 18। बियाकॉम 18 यह महिला आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसका महिला वर्जन के मतलब जो मैच होंगे उनके जो प्रसारण होगा लाइव टेलीकास्ट, उसका मीडिया राइट्स मिले हैं आपके बायकॉम 18 को। ठीक है, नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO जिसे बोलते हैं। इस फिल्म महोत्सव में तुलसीदास जूनियर फिल्म प्रदर्शित हुई है। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म को प्रदर्शित किया गया है? तो उस फिल्म का नाम है तुलसीदास जूनियर, और तुलसीदास जूनियर फिल्म के डायरेक्टर हैं आपके मृदुल तुलसीदास। ठीक, अब यहाँ पे तुलसीदास नाम आपको सुनने को मिला है, तो तुलसीदास जी के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे। कई बार प्रश्न पूछा है, तो यह अकबर के, जो मुगल राजा था अकबर, उसके समकालीन थे। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और तुलसीदास ने ही रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में। अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने। और इनकी अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह 3 है, गीतावली, कवितावली और आपकी विनय पत्रिका। तुलसीदास के बारे में 3 फैक्ट हैं, तीनों पता होने चाहिए कि यह अकबर के समकालीन थे और इन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। और इनकी अन्य रचनाएं हैं गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है नील कुरुंजी फूल। नील कुरुंजी फूल बेसिकली पश्चिमी घाट में यह पाए जाते हैं और इनकी विशेषता यह है कि यह प्रत्येक साल में एक बार खिलते हैं। यह फूल एक साल में एक बार खिलते हैं और पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है साउथ इंडिया का, तो वहाँ पे यह जो है खिल पाए जाते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इस फूल को पर्यावरण मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत इस फूल को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है।
क्योंकि जो इसकी प्रजाति है फूल की नीलकुरुंजी, इसकी कहीं ना कहीं विलुप्तता दिखाई दे पड़ रही है। मतलब इसलिए इसके संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने जो एक एक्ट है वन्यजीव संरक्षण 1972, उसकी अनुसूची 3 के तहत इस फूल को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। पता होना चाहिए कि नीलकुरुंजी फूल क्या है। यह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और इनकी विशेषता यह है कि यह पूरे साल में एक बार खिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी, देखो नीलगिरी पहाड़ी जो है वह भी पश्चिमी घाट पे है। तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ती है और इसका नाम नीलगिरी जो पड़ा है वह भी कुरुंजी के नीले रंग से उत्पन्न हुआ है। नील कुरुंजी का जो फूल होता है वह नीले कलर का होता है और पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ी पर। इसीलिए इस पहाड़ी को नाम जो नीलगिरी पड़ा है वह कुरुंजी के नीले रंग के होने से पड़ा है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया है क्योंकि इन्वायरमेंट से संबंधित था और वन दरोगा या फिर पीसीएस जैसे बड़े एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट का जो क्राइटेरिया है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ पे ये डिटेल में बताना ज़रूरी था। नेक्स्ट है आपका, पूरे देश में डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क कवर होगा। जो हमारा इंडिया है उसके पूरे एरिया को कवर्ड किया जाएगा डॉपलर मौसम रडार से, नेटवर्क से। कब तक इसको कवर करने का लक्ष्य है? 2025 तक। अब डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क क्या है? तो डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क वह नेटवर्क है जिसमें हम जो मौसम संबंधी गतिविधि हैं अर्थात बारिश या फिर तूफान या फिर आपका चक्रवात जैसी, तो इन सभी कंडीशंस का पहले से पता लगाने के लिए कि किस स्थान पर क्या मौसम की गतिविधि है, उसको जानने के लिए ही मौसम रडार नेटवर्क को कवर किया जाएगा 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। तो प्रधानमंत्री तो हमारे देश के थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन श्रीलंका हमारे जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी याद में, उनकी स्मृति में उनके चित्र सहित एक डाक टिकट जारी कर रहा है। तो एग्ज़ाम में पूछ ले सकता है कि किस पड़ोसी देश ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चित्र सहित डाक टिकट जारी किए हैं? तो पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। तो उसका ऑप्शन लगेगा आपका श्रीलंका। नेक्स्ट है G20 स्वास्थ्य समूह की बैठक कहाँ पे आयोजित की जा रही है? देखो G20 की जितनी भी बैठक होंगी, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में होंगी 2023 में। ठीक है, क्योंकि G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है 2023 में वह कर रहा है इंडिया। तो इंडिया में ही इसकी सभी बैठक होंगी, चाहे वह शिक्षा मंत्रियों की बैठक हो या स्वास्थ्य समूह की बैठक हो या फिर आपकी वित्त मंत्रियों की बैठक हो। तो G20 में जो स्वास्थ्य समूह की बैठक हुई है वह हुई है आपकी केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल से जुड़ा हुआ ही है नेक्स्ट पॉइंट और उसका नाम है कोल्लम। कोल्लम का नाम आपने सुना होगा, कोल्लम केरल में है और यह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं कि भाई भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो कोल्लम केरल बन गया है। ठीक है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम केरल। नेक्स्ट है स्पेनिश सुपर कप। स्पेनिश सुपर कप यह फुटबॉल से संबंधित है और इसके विजेता बनी है आपकी बार्सिलोना। बार्सिलोना ने जीता है स्पेनिश कप 2023। तो ये तो था आपका करंट अफेयर्स 20 जनवरी का। अब हम स्टैटिक जीएस भी हमने जाना है बीच बीच में जो फैक्ट्स रिलेटेड थे, लेकिन अभी हम एक क्विक रिवीजन जो हम लास्ट में आपको कराते हैं करंट अफेयर्स के साथ। कल मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की पुस्तकें बताई थी आपको कि कौन सी पुस्तक का कौन लेखक है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ विदेशी यात्री कौन से देश से हैं, उनकी क्या उपलब्धि है, क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीटेड टॉपिक है और कई बार प्रश्न देखने को मिलता है। तो आज जानते हैं विदेशी यात्रियों के बारे में। पहला है कोलंबस। कोलंबस इटली से है
और इसने अमेरिका, फिर क्यूबा, फिर वेस्ट इंडीज़ की खोज की है। कोलंबस यात्री इटली से संबंधित है और इसने अमेरिका, क्यूबा और वेस्ट इंडीज जैसे द्वीप समूह की खोज की है। नेक्स्ट है वास्को डी गामा। देखो भाई, वास्को डी गामा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने मेडागास्कर के समुद्र तट से होते हुए भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। वास्को डी गामा बेसिकली पुर्तगाल से है और यह 1498 में मेडागास्कर समुद्र तट के मार्ग से भारत आया था। भारत के यह कालीकट जो केरल में पड़ता है वहाँ पे उस समुद्र तट पर आया था कालीकट के सबसे पहले। और यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट जो केरल में पड़ता है वहाँ पे आया था, तो वहाँ पे कालीकट के कौन शासक थे जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तो उनका नाम था आपका जमोरिन। एग्जाम में एक नहीं कई बार पूछा गया है कि वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के किस राजा ने किया था, तो उनका नाम था जमोरिन। ठीक है, तो जमोरिन ने स्वागत किया था आपका वास्को डी गामा का। ठीक, नेक्स्ट है आपका वास्को बाल्बोआ। वास्को बाल्बोआ स्पेन से है और इसने सर्वप्रथम प्रशांत महासागर की खोज की थी। प्रशांत महासागर में सर्वप्रथम जो पहुंचा था वह था वास्को बाल्बोआ, यह स्पेन से है। नेक्स्ट है आपका अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़रूर इसका संबंध अमेरिका से है। अमेरिका की जो खोज की थी वो तो की थी आपकी कोलंबस ने, जबकि अमेरिगो वेस्पुची जो है यह इटली से है और इसने अमेजन नदी की 1499 में और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1501 ईस्वी में की थी। अमेरिका का नाम इसी के नाम पर रखा गया है। जो अमेरिका है उसका नाम अमेरिका रखा गया है अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट है जेम्स कुक। जेम्स कुक ब्रिटेन से है और इसने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के तट की खोज की थी और फिर उसके बाद में हवाई द्वीप की भी इसने खोज की थी। देखो, हवाई द्वीप की तो नहीं पूछता है पर ऑस्ट्रेलिया की पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तट की खोज किसने की थी, तो वह है आपका जेम्स कुक। नेक्स्ट है आपका मेगलन। वन डे लेवल एग्जाम जो जीडी के होते हैं, पुलिस के होते हैं, उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला कौन व्यक्ति है। समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था मेगलन ने, और मेगलन है आपका पुर्तगाल से। तो साथियों, ये था आपका स्टैटिक जीएस का क्विक रिवीजन। एक बार मैं एक लाइन में फिर से आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि कोलंबस इटली से है, अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल से है, भारत की खोज की थी 1498 में और कालीकट बंदरगाह पर यह पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह में इसका वास्को डी गामा का स्वागत किया था वहाँ के राजा जमोरिन ने। और आपका अमेरिगो वेस्पुची, इसके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा है। और जेम्स कुक ने आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तट की खोज की थी। और मेगलन जो पुर्तगाल से है, इसने समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। ठीक है, और कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। और नीलकुंजी फूल जो नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं, इनको संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। और आपका तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। और बायकॉम 18 आईपीएल महिला के मीडिया राइट्स मिले हैं इसको। और वरुण 2023 सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस के बीच, नौसैन्य अभ्यास है, हिंद महासागर में आयोजन हुआ है। जबकि चक्रवात प्रथम पहला सैन्य अभ्यास भारत मिस्र के बीच में आयोजन हो रहा है उदयपुर में। भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत हुई थी वो कन्याकुमारी से हुई थी और यह ख़त्म होगी आपकी जम्मू कश्मीर में, 12 राज्यों से होकर जाएगी। इसका उद्देश्य है भारत को एकजुट मजबूत बनाना। तो ये थी आपकी 20 जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीएस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई भी कमेंट है पढ़ाई से रिलेटेड या फिर नोट्स से रिलेटेड या फिर आपकी कोई व्यक्तिगत एग्ज़ाम या रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब देता हूं और कमेंट देखता हूं। और अगर आप वीडियो को
डेली लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसका लाभ मिलेगा। आप डेली ऐसे ही इसको अपने शेड्यूल में फॉलो करिए, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो कुछ हटके करना पड़ेगा, आपको कुछ डिफरेंट सीखना पड़ेगा। अगर आप उस दिशा में भागेंगे जिधर को सब भाग रहे हैं तो आप केवल भीड़ का हिस्सा बनेंगे। और ये नोट्स जो बनाए जाते हैं ये ऐसा नहीं है कि कहीं से भी एकदम से तैयार हो गए। इनको बनाने के लिए ढेर सारे न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं, ढेर सारी वेबसाइट्स खंगालनी पड़ती हैं, तब जाके कई घंटे में यह नोट्स लिखा जाता है, फिर आपको इसको जो है समझाया जाता है। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्ता है। एग्ज़ाम में जो पेपर हो रहे हैं, अभी उत्तराखंड पुलिस का भी पेपर हुआ था तो उसमें हमारे करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न हमारे नोट से मिल गए हैं। तो आप सबसे पहली बात है विश्वास करिए, और बिलीव अगर होगा तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो सबसे ज़रूरी है आत्मविश्वास और विश्वास दोनों को बनाए रखें, और वीडियो को अपने शेड्यूल में शामिल करें और लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में सभी चीज़ें कवर अप हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।